नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है पोल पट्टी। आज अस्पताल में भर्ती अजय से मिलने जब भैया भाभी आए तो अश्रुधारा ने तीनों की आंखों में चुपके से रास्ता बना लिया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस सभी धीरे से अपनी आंखों के आंसू पोंछते जा रहे थे। तभी अजय की पत्नी मानसी आ गई। सामने जेठ जेठानी को अचानक खड़ा देख वह हैरान रह गई। झुक कर नमस्ते किया और बैठने का इशारा किया। फिर खुद को संभालते हुए पूछा, आप कब आए? किसने बताया कि ये? तुम नहीं बताओगे तो क्या खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे? जेठानी शीतल ने शिकायती सुर में कहा। कब से तबीयत खराब है अजय भैया की? क्या बताऊं भाभी, ये तो कुछ महीनों से। इन्हें जो भी परहेज बताओ ये किसी की सुनते ही नहीं है। कहते हुए मानसी की आंखें भीग गई। इतने महीनों का दर्द उमड़ने लगा। देवरानी जेठानी कुछ देर साथ बैठकर रो ली। फिर मानसी के आंसू पोंछते हुए शीतल बोली, अब हम आ गए हैं ना, कोई बद परहेजी नहीं करने देंगे भैया को। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अभी कोई उम्र है अस्पताल में भर्ती होने की। शीतल और मगन की जिद पर अजय को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उन्हीं के घर ले जाया गया। बीमारी के कारण अजय ने दफ्तर से लंबी छुट्टी ले रखी थी। हिचकिचाहट भरे कदमों में अजय मानसी ने भैया भाभी के घर में प्रवेश किया। जब से वे दोनों इस घर से अलग हुए थे तब से आज पहली बार आए थे। शीतल ने उनके लिए कमरा तैयार करके रखा था। उनमें जरूरत की सभी वस्तुओं का इंतजाम पहले से ही था। आराम से बैठो, कहते हुए शीतल उन्हें कमरे में छोड़कर रसोई में चली गई। रात का खाना सबने एक साथ खाया। सभी चुप थे। रिश्तों में लंबा गैप आ जाए तो कोई विषय ही नहीं मिलता बात करने को। खाने के बाद डॉक्टर के अनुसार अजय को दवाइयां देने के बाद मानसी कुछ पल बालकनी में खड़ी हो गई। यह वही कमरा था जहां वह ब्याह कर आई थी। इसी कमरे के पर्दे की रॉड पर उसने अपने कलीरे टांगी थी। नवविवाहिता मानसी इसी कमरे की ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर बिंदियों से अपना और अजय का नाम सजाती थी। शीतल ने उसका पूरे प्यार मनुहार से अपने घर में स्वागत किया था। शुरू में वह उससे कोई काम नहीं करवाती। यही दिन है, मौज करो, कहती रहती। शादीशुदा जीवन का आनंद मानसी को इसी घर में मिला। जब से अलग हुए तब से अजय की तबीयत खराब रहने लगी और आज हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि अजय ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। यह सब सोचते हुए मानसी की आंखों से एक बार फिर धारा बह निकली। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर शीतल थी। लो दूध पी लो, तुम्हें सोने से पहले दूध पीने की आदत है ना? आपको याद है भाभी? मुझे सब याद है। शीतल की आंखों में एक शिकायत उभरी जिसे उसने जल्दी से काबू कर लिया। आखिर मानसी कई वर्षों बाद इस घर में लौटी थी और उसकी मेहमान थी। वह कतई उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। अगले दिन से मगन दफ्तर जाने लगी और शीतल घर संभालने लगी। मानसी अक्सर अजय की देखरेख में लगी रहती। कुछ ही दिनों में अजय की हालत में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। शुरू से ही अजय इसी घर में रहा था। शादी के बाद दुखद कारणों से उसे अलग होना पड़ा था और इसका सीधा असर उसकी सेहत पर पड़ने लगा था। अब फिर इसी घर में लौटकर वह खुश रहने लगा था। जब हम प्रसन्नचित रहते हैं तो बीमारी भी हमसे दूर ही रहती है। प्रणाम करती हूँ बुआ जी, आप कैसी हैं? कई दिनों में याद किया। अब की बार कैसी रही आपकी यात्रा? शीतल पर फोन पर मगन की बुआ से बात कर रही थी। बुआ जी इस घर की सबसे बड़ी थी। उनका आना जाना अक्सर लगा रहता था। तभी मानसी का वहां आना हुआ और उसने शीतल से कुछ पूछा। पीछे या मानसी की आवाज है ना? मानसी की आवाज सरोजा बुआ ने सुन ली। जी बुआ जी, वह अजय की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो यहाँ ले आए हैं। शीतल बेटा, ऐसा तू काम ही कर सकती है। तेरा ही दिल इतना बड़ा हो सकता है। मुझे तो अब भी मानसी की बात याद आती है।
तो दिल मुंह को आने लगता है। छी, मैं तुमसे इस बार इतना ही कहूंगी कि थोड़ा सावधान रहना। बुआ जी की बात सुन शीतल ने हामी भरी। उनकी बात सुनकर पुरानी कड़वी बातें याद आते ही शीतल का मुंह कसैला हो गया। वह अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर आंखें मूंदे आराम कुर्सी पर झूलने लगी। मानसी को भी पता था कि सरोजा बुआ जी का फोन आया है। उसने शीतल के चेहरे की उड़ती रंगत को भांप लिया था। वह पीछे पीछे शीतल के कमरे तक गई। अंदर आ जाऊं भाभी? कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए मानसी ने पूछा। हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर दिया शीतल ने। उसका मन अब भी पुराने गलियारों के अंधेरे कोनों से टकरा रहा था। जब कोई हमारा मन दुखाता है तो वह पीड़ा समय बीतने के साथ भी नहीं जाती। जब भी मन बीते याद दिन करता है तो वह पीड़ा उतनी ही तीव्रता से सिर उठाती है। भाभी, आज हम यहाँ हैं तो क्यों न अपने दिलों से बीते दिनों का मलाल साफ कर ले। हिम्मत कर मानसी ने कह डाला। वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। जो बीत गई सो बीत गई, छोड़ो उन बातों को मानसी। पर शायद शीतल गिले शिकवे दूर करने के पक्ष में नहीं थी। अपनी धारणा पर वह अडिग थी। भाभी प्लीज, बहुत हिम्मत कर। आज मैंने यह बात छेड़ी है। मुझे नहीं पता आप तक मेरी क्या बात है, किस रूप में पहुंचाई गई है, पर जो मैंने आपके बारे में सुना वह तो सुन लीजिए। आखिर हम एक ही परिवार की डोर से बंधे हैं। यदि हम एक दूसरे के हैं तो इस संसार में कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किंतु यदि हमारे रिश्तों में दरार रही तो इससे केवल दूसरों को फायदा होगा। भाभी, मेरी डोली इसी घर में उतरी थी। सारे रिश्तेदार यहीं थे। शादी के तुरंत बाद से जब कभी मैं अकेली होती, सरोजा बुआ जी मुझे इशारों में सावधान करती कि मैं अपने पति का ध्यान रखूं, उनके पूरे काम करूं और उनकी आप पर निर्भरता कम करूं। आप समझ रही हैं ना? मतलब बुआ जी का कहना था कि अजय को आपने अपने मोहपास में जकड़ रखा है। ताकि समझ रही हैं ना आप मेरी बात? मानसी के मुंह से अपने लिए चरित्र संबंधी लांछन सुनकर शीतल की आंखें फटी रह गई। यह क्या कह रही हो तुम? बुआ जी ऐसा नहीं कह सकती हैं मेरे बारे में। भाभी, हम चारों साथ होंगे तो हमारा परिवार पूरी रिश्तेदारी में अव्वल नंबर होगा। यह बात किसी से छिपी नहीं है। शादी के तुरंत बाद मैं इस परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब बुआ जी जैसी बुजुर्ग महिला के मुंह से मैंने ऐसी बातें सुनी तो मैं उन पर विश्वास करती चली गई और इसीलिए मैंने आपकी तरफ शुष्क व्यवहार करना आरंभ कर दिया। परंतु मेरी आंखें तब खुली जब चाची की बेटी सीमा दीदी की शादी में चाची ने मुझे बताया कि इन बातों के पीछे बुआ जी की मंशा क्या थी। बुआ जी चाहती हैं कि जैसे पहले उनका इस घर में आना जाना बना हुआ था, जिसमें आप छोटी बहू थी और उनका एकाधिकार था, वैसे ही मेरी शादी के बाद भी रहे। यदि आप जेठानी की भूमिका अपना लेती तो आप में बड़प्पन की भावना घर करने लगती और यदि हमारा रिश्ता मजबूत होता तो हम एक दूसरे की पूरक बन जाती। ऐसे में बुआ जी की भूमिका धुंधली पड़ सकती थी। बुआ जी ने मुझे इतना बरगलाया कि मैंने अजय पर इस घर से अलग होने के लिए बेहद जोर डाला, जिसके कारण वे बीमार रहने लगे। आज उनकी यह स्थिति मेरे क्लेश का परिणाम है। मानसी की आंखें पश्चाताप के आंसुओं से नम थी। मानसी की बातें सुन शीतल को बुआ जी द्वारा कही बातें याद आ रही थी। क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को? सोने जैसी जेठानी को छोड़ मानसी को अकेले गृहस्थी बसाने का शौक चर्राया है तो जाने दे उसे। जब अकेले सारी गृहस्थी का बोझा पड़ेगा सिर पे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। 4 दिन ठोकर खाएगी तो खुद आएगी तुझसे माफी मांगने। इस वक्त जाने दे उसे। और सुन, तू बड़ी है तो अपना बड़प्पन भी रखना। कोई जरूरत नहीं है मानसी से उसके अलग होने की वजह पूछने की। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती थी कि मैंने बुआ जी की कही बातों पर विश्वास कर लिया
और तब आपको कुछ भी नहीं बताया। नहीं मानसी, गलती मेरी भी थी। मैंने भी तो सरोजा बुआ की बातों पर उतना ही भरोसा करके बैठी थी। पर अब मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि तुमने आगे बढ़कर इस गलतफहमी को दूर करने की पहल की। यह कहते हुए शीतल ने अपनी बाहें खोल दी और मानसी को गले से लगा ली और सारी गलतफहमी समाप्त कर दी। कुछ देर बाद शीतल के गले लगी मानसी बुदबुदाई, भाभी जी करता है कि सरोजा बुआ जी के मुंह पर बताऊं कि उनकी पोलपट्टी खुल चुकी है। पर कैसे? घर की बड़ी बूढ़ी महिला को आईना दिखाए तो कैसे? हमारे संस्कार आड़े आ जाते हैं। तुम ठीक कहती हो मानसी, परंतु बुआ जी को सच्चाई ज्ञात कराने से भी महत्वपूर्ण एक और बात है। वह यह है कि हम आइंदा कभी भी गलतफहमियों का शिकार बन अपने अनमोल रिश्ते को मोल न भुला दे। देवरानी जेठानी का आपसी प्यार न केवल उस घर की नींव ठोस कर रहा था, बल्कि उस परिवार के लिए सुख व प्रगति की राह भी आसान कर रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।